8 दिसंबर 2024 रविवार। पहला पाठ बारूक का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 9। यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू ईश्वरीय न्यास का लबादा पहनकर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख ले, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम लिख रखेगा, न्याय की, शांति और धार्मिकता का महिमा। यरूशलेम, उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर पूर्व की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम और पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी सुध ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुझको छोड़कर पैदल ही चले जाएं, परंतु ईश्वर उन्हें राजसी पालकी में बैठाकर तेरे पास वापस ले आ रहा है। ईश्वर का आदेश है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और सभी चिरस्थीय पहाड़ियां समतल की जाए और हर एक घाटी पाट कर दी जाए, जिससे इजरायली महिमामय प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। ईश्वर के आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इजराइल पर छाया करेंगे, क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इजराइल को आनंद प्रदान करेगा और अपने महिमा के प्रकाश से उसका पथ प्रदर्शन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 से 6 और 8 से 11। मैं हमेशा अपनी हर प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया, वह उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं ईसा मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचाने और प्यार करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर के महिमा तथा प्रशंसा के लिए ईसा मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6। जब कैसर तिबिरियुस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतुरैया और त्रखोतिनियस का राजा और लुसानियस अबिलेने का राजा था। जब अन्नस तथा कैफस प्रधान याजक थे, उन्हीं दिनों जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसे कि नबी इसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। डेढ़ रास्ते सीधे और उबड़ खबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर की मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आप सभी को जय यीशु।